अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में 3-4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब कल आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च अभी तक जारी है और कल वो जलसा रावलपिंडी में करने जा रहे हैं या धरना देने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। कुछ उनकी पार्टी के रहनुमाओं के बयानात भी सामने आ रहे हैं। जल्द इंतखाबात मतवक्का है, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से किस बात का इशारा मिलता है, क्या असम्बलियों की मुद्दत 1 साल तक एक्सटेंड भी हो सकती है, तोसी की भी बात हो रही है कहीं ना कहीं। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और निजी मुलाकातों में जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान साहब से क्या कहते रहे और क्या इमरान खान साहब ने उनकी किसी बात पर अमल किया है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो जी, कल लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान साहब रावलपिंडी में आ रहे हैं और पहले उनका जो स्टेज था वो फैज़ाबाद के करीब लग रहा था, लेकिन अब उनको इजाज़त, तीसरी दफ़ा उनकी इजाज़त जो है वो इन्वोक कर ली गई है और उनको इजाज़त नहीं दी गई है और अब वो रहमानाबाद के करीब स्टेज लगा रहे हैं और वहाँ पर इजाज़त मिली है। उसकी 2 रीज़न्स बताई जा रही हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि चूँकि हसास इदारों की इमारत है, वहाँ पर इमारतें होने की वजह से कुछ दीगर ख़तरात पैदा हो सकते हैं। और दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि पाक इंग्लैंड सीरीज़ हो रही है और इंग्लैंड की टीम भी आ रही है 27 को, तो उसकी वजह से भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जो तहरीक इंसाफ का जलसा है या धरना है उसको फैज़ाबाद पर कंडक्ट होने दिया जाए। तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पहले इजाज़त दे के उसके बाद इजाज़त विदड्रॉ कर ली गई, अगरचे उन्होंने PTI वालों ने ये लिख कर भी दिया था कि वो 1 दिन के लिए जलसा करेगी। अब धरना होगा या जलसा होगा, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है। हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की है, PTI के भी कुछ दोस्तों से बात हुई है, रहनुमा से बात हुई है। 2 धरने के तमाम इंतज़ाम मुकम्मल हैं और शाह महमूद कुरैशी भी कह चुके हैं कि धरना और जलसे का फ़ैसला इमरान खान साहब करेंगे, लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये जलसा होगा, धरना नहीं होगा और इस हवाले से तय कर लिया गया। बहरहाल इमरान खान साहब फ़ैसला करने के बजाज हैं, वो कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ की भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि PTI को फेस सेविंग चाहिए और फेस सेविंग इस सूरत में चाह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन की कोई भी डेट दे दी जाए तो वो ये धरना ये जलसा ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ये करने वाले नहीं हैं। अर्ली इलेक्शन की डेट देना कोई मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं है। लेकिन इस हवाले से हमें जो ख़बरें दी जा रही हैं या इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो कोई ना कोई कमेटी बनने के भी इम्कानात मौजूद हैं। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम कही हैं। एक तो उन्होंने PTI को कहा है कि दोबारा सियासी अमल का हिस्सा बनिए और सियासी जद्दोजहद का हिस्सा बनिए और असम्बलियों में वापस आएँ, पार्लियामेंट से रुजू करें। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं, इंडिया दे रहे हैं कि जो इलेक्शन का डेड लॉक है, अर्ली इलेक्शन के हवाले से जो डेड लॉक है वो भी ख़त्म हो सकता है। अगर बातचीत से इस मसले को हल करना चाहें PTI वाले तो ये पॉसिबल है कि ये मसला हल हो जाए। और फिर उन्होंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी दिए हैं कि पहले भी माजी में भी ऐसा होता रहा है कि लीडरशिप अपने जो फैसले किए होते हैं उससे टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा रिट्रैक्ट करते हैं और रिट्रीट करते हैं और फिर कोई ना कोई कंसेंसस वाली फ़ज़ा बन जाती है और किसी बात पर, किसी अमल पर, कोई किसी सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर कोई ना कोई कंसेंसस डेवलप हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। मेरे ख़्याल में अर्ली इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, बल्कि एक तजवीज़ ये भी है और अभी ज़ेर बहस है, ज़ेर गौर है कि असम्बलियों की मुद्दत 1 साल तक बढ़ा दी जाए। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि मुआशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो नई हुकूमत भी आएगी तो उसके लिए भी मामलात संभालने मुश्किल हो जाएंगे, तो इसलिए मुआशी एमरजेंसी लगाकर 1 साल की मुद्दत एक्सटेंड की जा सकती है असम्बलियों की। ये आइनी एक अमल होगा और आइन में इसकी गुंजाइश है। बहरहाल मौजूदा हुकूमत को इस तरह का स्टेप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैल जाएगी। पहले ही मुआशी हालात गैर यकीनी की वजह से इंतहाई गैर मुस्तहकम है, बिल्कुल भी मुस्तहकम नहीं है। तो अगर इस तरह का स्टेप ये वाली असम्बली करने जाती है तो और भी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और वैसे भी 5 साल का मैंडेट है इस असम्बली के पास, तो 5 साल ही उनको पूरे करने चाहिए। फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह से भी इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी और इस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा है, अब मिलिट्री क़यादत एक तरह से चेंज हो गई है, 4 दिन बाद वो चेंज हो जाएगी। नोटिफिकेशन तो बहरहाल आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का हो गया हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी डेट नहीं लेकर देगी इलेक्शन की, तो इसलिए असम्बलियों में ही आना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि PTI असम्बलियों में कुछ अर्से के बाद वापस आ जाएगी। और अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब के जहाज़ को
परेड ग्राउंड में उतरने की इजाज़त भी मिल गई है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट वाक़तन इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो सियासतदानों के किसी भी सियासी मुज़ाकरे का हिस्सा ना बने, बल्कि सियासतदानों को अपने तमाम मामलात ख़ुद हल करने की इजाज़त दे और इजाज़त भी दे और करने दे, जो भी सही करते हैं गलत करते हैं, और उम्मीद करनी चाहिए और उन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो अपने मामलात को बेहतर बनाने में और बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे और उन पर किसी किस्म का भी अदम एतमाद करना गैर मुनासिब होगा। तो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी मुज़ाकराती अमल का असूली तौर पर हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और कमर जावेद बाजवा साहब कह भी चुके हैं कि अब फ़ौज ने सियासत से किनारा कशी कर ली है। 75 साल तक फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती रही है और यही वजह है कि फ़ौज पर तनकीद होती रही है। लेकिन अब लास्ट फरवरी 2021 में ये फ़ौज ने फ़ैसला किया था कि अब वो किसी भी सियासी अमल का सियासत में मुदाखलत करने का हिस्सा नहीं बनेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो नए आर्मी चीफ़ हैं उनको इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए और किसी भी तरह से फ़ौज की ISI की सियासत में इन्वॉल्वमेंट ना होने दे, तो इसके इम्कानात बड़े कम हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक और भी यहाँ बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। मेरा ख़्याल है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत करे, वो कौमी लीडर हैं और इस तरह के जो थ्रेट्स हैं वो एजेंसीज़ किसी भी जलसे जुलूस से पहले रिलीज़ कर देती हैं ताकि ज़िम्मेदारी उन पर आयद ना हो और वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं और ये कहा जाए बाद में कि जी हमने तो बता दिया था, हमने तो इन्फॉर्म कर दिया था। और फिर ऐसा भी होता है कि एजेंसीज़ ने जिस पॉलिटिकल पार्टी का जलसा वगैरह नहीं होने देना होता या जिसके बारे में वो टू सम एक्सटेंट कोई थोड़े बहुत ग्रेजेस होते हैं, तो उसके अगेंस्ट इस तरह के अल्टीमेटम और इस तरह के थ्रेट्स वगैरह, थ्रेट अलर्ट्स वगैरह जारी कर दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है। एजेंसीज़ का काम है कि वो चीज़ों को सेफ गार्ड करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और जो भी ख़तरा इमर्ज होता है, सरफस होता है, उसको एलिमिनेट करे, उसको ख़त्म करना चाहिए, न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए, रादर कि बिल्कुल उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को ही ख़त्म करने की बात की जाए। तो ये एजेंसीज़ की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इमरान खान साहब को किस तरह से सिक्योरिटी मुहैया करते हैं और बाकी तमाम लोगों को भी धरने जलसे में जितने भी लोग आ रहे हैं। और आखिरी टॉपिक हमारा ये है कि जनरल बाजवा साहब की प्राइवेट मुलाकातें होती रही हैं इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब को वो यही मशवरा देते रहे हैं कि आप अपने सियासी बयानिए में नरमी लाएँ और जो फ़ौज को आप लताड़ रहे हैं, मुसलसल लताड़ रहे हैं और झूठा बयानिया बनाकर लताड़ रहे हैं, इससे भी बाज़ आ जाइए। और जो अमेरिका के मुखालिफ आपने एक बयानिया बनाया है तो इससे भी बाज़ आने की ज़रूरत है, चूँकि अमेरिका सुपर पावर है और अगर कल को आप पार में भी आ जाते हैं तो अमेरिका अगर नहीं चाहेगा तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आपका इक़्तिदार शायद 2-3 महीने भी नहीं चल सकेगा। तो ये बात उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर आरिफ अलवी साहब के साथ जब मुलाकात प्रेसिडेंसी में हुई थी, एक से ज़ायद मुलाकातें हुई थी, उस वक्त भी कही थी और अदरवाइज़ भी उसके बाद भी कुछ निजी मुलाकातें भी जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं ज़ाती हैसियत में करते रहे, उन मुलाकातों में भी इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया कि आप इस तरह से करें, आप माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें और असम्बलियों में जाएं, पार्लियामेंट से रुजू करें और सियासतदान मिल बैठ कर इस मसले को हल करें। तो लग ये रहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने टू सम एक्सटेंट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बात मान ली है। तो ये जनाब कमर जावेद बाजवा साहब उनको मशवरे देते रहे हैं निजी मुलाकातों में। तो वीलॉग था जी, आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमने शेयर की हैं। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।